हर किसी को मान सम्मान उतना ही दीजिए जितने में आपका आत्मसम्मान बरकरार रहे। अपनी ज़िंदगी का आधार चुनौतियों को बना लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको उतना ही मानेंगे, उतना ही प्यार करेंगे जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकें। जहाँ उनका मतलब ख़त्म, उनका काम ख़त्म, वहाँ उनका प्यार भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद ही है। यहाँ आपका साथ कोई नहीं देगा। इसलिए अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने काम से काम रखें, फालतू की चीज़ों पे ध्यान देना बंद करें। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिन शनिवार का और सुबह के बज रहे हैं 5। मैं उठ चुकी हूँ सो के और आज अमावस्या भी है तो मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो बस सुबह ही उठ के सारी साफ़ सफाई भी कर लूँगी। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो इसी तरह से मुझे डेली का 1 घंटा क्लीनिंग में सुबह को देना पड़ता है। ऐसा नहीं है मैंने कल सफाई नहीं की, कल भी मैंने बहुत सफाई की थी, इसीलिए कि सुबह को थोड़ा कम बर्डन पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह ही उठ के फिर से वही काम है, सारे खिड़की दरवाज़ों पे सब पे इतनी धूल जम जाती है ना कि ये सुबह उठ के ही मुझे हर रोज़ क्लीन करनी ही पड़ती है। तो आज अमावस्या भी है और बच्चों की छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, तो बस उन्हीं के टाइम के अकॉर्डिंग मुझे उस टाइम तक पूजा पाठ वगैरह, खीर पूड़ी जो भी मतलब बनाना है वो सब करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले उठ के अपने कामों में लग गई हूँ। 5 बजे से ही सारे झाड़ पोंछ कर दूँगी, पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि अमावस्या पूजते हैं पूरा घर में क्लीन होना चाहिए, पूरा घर शुद्ध करके ही हम ऐसे काम करते हैं जो पूजा पाठ वगैरह का ज़्यादा होता है। डेली यूज में क्या होता है, डेली यूज की पूजा तो हम झाड़ू पोछा करके भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा ऐसा कोई अमावस्या वगैरह या फिर श्राद्ध वगैरह चल रहे थे तो पूरा शुद्ध घर करके ही मतलब ये सब किया जाता है। जिसके घर में श्राद्ध होता है या फिर अमावस्या वगैरह होती है तो पूरे घर में मैं डस्टिंग कर दूंगी और सारे में मतलब करने के बाद में फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊंगी। और अभी अंधेरा ही है, बच्चे वगैरह सब सोए हुए हैं, तो उधर की लाइट जलाई थी मैंने किचन की तरफ की, और अभी इस कमरे की सफाई करूंगी पहले, तो इसकी लाइट जला दी है। बाकी दूसरे रूम की लाइट सभी बंद है, उधर की मैंने क्लीनिंग अभी नहीं करी है। तो एक लाइट जला के मतलब खिड़की दरवाजे वगैरह कर दिए थे मैंने, लेकिन दोबारा से बंद कर दी है क्योंकि ये लोग अभी सोए हुए हैं और इनको भी मैंने उठाया नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी ये क्लीनिंग वगैरह करके फिर इनको उठाऊंगी। ये देखिए अभी सोए हुए हैं, लेकिन अब तो मुझे लाइट जलानी पड़ेगी क्योंकि मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू अंधेरे में दिखेगी नहीं, तो बस लग गई हूँ अपने कामों में सुबह उठ के। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा काम रहता है सुबह को और सभी के घरों में ऐसा होता है, लेकिन एक अकेले को काम करना ना कभी कभी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, हमारे लिए सुबह को बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन यही एक हाउसवाइफ का जो डेली रूटीन होता है, बिजी रूटीन होता है। तो सबसे पहले मैं इन्हें, और ज़्यादा बेड के अंदर से मैं आज झाड़ू नहीं लगा रही क्योंकि ये लोग सोए हुए हैं ना, तो मैं अंदर बेड के नीचे झाड़ू नहीं लगाती हूँ। जब बेड खाली होता तब मैं इसके नीचे झाड़ू पोछा करती हूँ। जब ये लोग जाग जाएंगे ना, दोबारा मैं जब झाड़ू लगाऊंगी तब मैं सारा कर लूँगी। तो बस सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू, और अभी थोड़ा थोड़ा दिन फैल चुका, मुझे शायद आधा पौन घंटा लग गया फ्रेंड्स खिड़की दरवाजे वगैरह की धूल साफ़ करने में। तो देखिए अभी थोड़ा थोड़ा दिन निकल चुका है, अभी कोई 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। और इधर मेरे खाट पे पड़े हुए कपड़े जो मैंने धुले थे कल, तो अभी उनकी तह नहीं बन पाई है। तो बस झाड़ू वगैरह मैंने सारी लगा दी है और पोछा भी मैंने लगा दिया है। पोछा वगैरह मैंने सब लगा दिया है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज, रात को मैं चार्ज करना भूल गई थी, इसी चक्कर में बस। तो मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, एकदम से डीप क्लीनिंग मैंने कर दी है मॉर्निंग की। और अभी मैं कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस, क्योंकि मैं कपड़े प्रेस करके नहीं रखती हूँ, बस हाथों हाथ ही प्रेस करके मैं पहन लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े प्रेस करके और फिर इन लोगों को जगाऊंगी, क्योंकि ये भी अभी तक सोए हुए हैं सारे। तो बस सबसे पहले मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके मैं चली जाऊंगी नहाने, और नहा के आगे लग गई हूँ किचन में मैं काम करने के लिए, क्योंकि मुझे हमारे यहाँ पे खीर पूड़ी बनानी है, अठावरी मतलब बोलते हैं जिसको, वो करनी है। मावस वगैरह जो उसी से हमारे यहाँ पे पूजी जाती है। तो पूरा श्राद्ध मैंने मतलब हमारे घर में ऐसा कोई भी श्राद्ध बीच बीच में नहीं होता है, जो मतलब बीच में पड़ते हैं ना, कभी किसी का कभी किसी का, तो वो वाला हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हमारे यहाँ पे सारा अमावस्या के दिन ही सबका इकट्ठा मतलब श्राद्ध होता है, सभी के उसी दिन पत्ते निकाले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज ही सबका श्राद्ध करूँगी, जितना भी हमारे यहाँ पे जैसे भी होता है। तो बस सबके यहाँ पे देखिए अलग अलग से परंपरा होती है, अलग अलग से विधि विधान होता है।
और मेरे यहाँ पे जैसा होता मैं वैसे ही करूँगी। तो मैं थोड़ा सा मैंने फीका आटा गूँधा है अठावरी निकालने के लिए, जिसकी 8 पूड़ियाँ बनाई जाएंगी, उसी से मैं पूजा करूँगी। और फिर गूँध लिया है ये नमक डाल के आटा, क्योंकि इन लोगों का नाश्ता वगैरह ही बन जाएगा, इन्हें भी ड्यूटी जाना है हस्बैंड को। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों तरह का आटा लगा दिया। और यहाँ पे बन रही है मेरी खीर, मैंने बनने रख दी थी। मैं खीर कुकर में ही बनाती हूँ, जल्दी बन जाती है, तो थोड़ा कम करके रख देती हूँ ये अच्छी तरह से, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे कुकर में खीर बन जाती है। तो बस जो भी मुझे डालना है इसमें वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा वो नहीं खाते हैं किशमिश वगैरह, तो मैं कहीं डालती भी नहीं, ना हलवे में डाल सकती हूँ ना खीर में, क्योंकि बच्चे मेरे किशमिश नहीं खाते हैं। तो बस मैं काजू बादाम ही डालूँगी काट के, आज नारियल भी नहीं डाल रही, क्योंकि नारियल डालती पहले ही डालती, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और इसीलिए मैं बस काजू बादाम ही डालूँगी इसमें। और मेरी खीर जो है उधर बन चुकी है, इधर मेरा आटा भी लग गया, मैंने नहा भी लिया, और हस्बैंड को भी मैंने जगा दिया है अभी। तो वो गए हैं, थोड़ा तोरी के पत्ते लेके आए थे, देखिए ये वाले, इन पे ही हमारे यहाँ पे पूजा होती है, तोरी के पत्तों पे। इन्हीं पे जो श्राद्ध का मतलब जो अमावस्या होती है, इन्हीं पे सबका श्राद्ध जो हम करते हैं, इन्हीं पे खीर पूड़ी वगैरह रख के इन पे ही पूजा होती है। तो इनको मैंने उठा दिया था कोई 6 साढ़े 6 बजे के करीब, तो ये जाके तोड़ के लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लेके आए थे। तो बस इन्हें मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, क्योंकि इन पे भी धूल लगी हुई होती है, ओस भी पड़ने लगी है, तो थोड़ा मिट्टी जो जम सी जाती है। तो मैं सारे पत्तों को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, क्योंकि इन्हीं पे हमें भोग लगाना है, तो इनको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है, और गंगा जल वगैरह छिड़क के मैं जब इन पे पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स ये पत्ते मैंने धो कर रख दिए, इनका भी पानी निकल जाएगा। और यहाँ पे बन गई है मेरी खीर, देख लेती हूँ कैसी हो गई है। तो खीर हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बन चुकी है, और इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, ना दूध डाला है, ना ही चीनी डाली है। इसको थोड़ा अच्छी तरह से घोट सी के मतलब चला दूंगी, थोड़ा मेस दूंगी ना, तो और अच्छी हो जाएगी। और अब मैं इसे रख दूंगी, इसमें चीनी वगैरह डाल कर रख दूंगी, थोड़ी देर और बनेगी तो बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगी। और इधर हस्बैंड भी नहा के आ गए हैं, क्योंकि इनका भी ड्यूटी जाने का टाइम बस होने ही वाला है, तो मुझे और ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये भी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही पूछ देते हैं, लेकिन आदमी ज़रूर से पूछते हैं। तो बस इसीलिए मैंने इन्हीं के टाइम के अकॉर्डिंग मतलब अपना ये सारा काम फिनिश किया है सुबह ही उठ के जल्दी से। तो मैंने इसमें दूध डाल कर रख दिया, और उधर मेरी खीर हो गई है बन के रेडी। और इधर मैं बना ले रही हूँ पूड़ियाँ फटाफट। तो खीर में थोड़ा सा खद्दा और लगा लूँगी, तो ये अच्छी तरह से हो जाएगी। और पूछ तो मैं भी देती, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या मुझे लगता है शायद सभी के यहाँ पे जो है आदमी लोग ही पानी वगैरह देते हैं श्राद्धों में, और अमावस्या पे भी मतलब यही सब होता है। तो मैंने इसी हिसाब से जल्दी से 8 बजे से पहले मैंने ये सारे काम फिनिश कर लिए थे अपने। और अगर सुबह ही उठ के नहीं लगती ना, थोड़ा सा भी मुझे सुबह को आलस आ जाता, क्योंकि सुबह की नींद ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं होता। और लेकिन एक बार उठ जाओ तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो बस मैं सबसे पहले फीकी वाली पूड़ियाँ बनाऊंगी घी में, और क्योंकि इन्हीं से पूजा होगी, घी में बनती हैं ये, इन्हीं से पूजा होगी। सबसे पहले मैं इन्हीं को बना कर रेडी करूंगी, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है। तो ये मैंने 8 पूड़ियाँ बनाई हैं छोटी छोटी सी पूजने के लिए। और फ्रेंड्स गांव में भी मावस वगैरह पूजती है, जैसा होता है ना कि गांव में अगर हैं पूजने वाले तो फिर यहाँ पे नहीं पूजते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे ये बड़ी मावस है, होली दिवाली है, ये सब पूजती हूँ, बाकी सब गांव में ही पूजते हैं। तो अभी मैं मतलब ज़्यादा अपने घर में इस तरह से, जब बड़े होते हैं ना तो कहा जाता है कि अपने आप को मतलब इतना भी वो नहीं करना चाहिए कि अपने हाथ में ही सारी पूजा पाठ वगैरह देवी देवताओं की ले लो। तो वैसे तो दियाबाती रोज़ होता ही है, लेकिन ये जो मतलब अपने बड़े बुज़ुर्गों के और जो देवी देवता मतलब अपने होते हैं, तो उनका जो है हम ज़्यादा नहीं करते हैं, वो गांव में ही हमारी सास करती हैं। लेकिन बड़ी जो मावस है तो इसलिए मैं यहाँ पे करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे भी यहाँ पे बच्चे हैं और बड़ी मावस है, तो ये तो जितना भी मतलब इस पर पुण्य मिल जाए उतना ठीक ही है, जितना भोग लग जाए उतना ठीक ही है, इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पूड़ी वगैरह बना दी, अभी बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए चाय। और हमारे यहाँ पे इस तरह से पूजा जाता है, पत्तों पर रख के सारी चीज़ें। तो बस थोड़ी सी झलक दिखाई है आपको किस तरह से हमारे यहाँ तोरी के पत्तों पर रख कर पूजा जाता है, बाकी पूजा वगैरह नहीं दिखाई है। पूजा वगैरह दिखाना अच्छा नहीं होता, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाई, सबके अपने अपने तरीके होते हैं करने के। तो बस अभी मैं पहले गाय को रोटियाँ देखाऊँगी, खीर पूड़ी थोड़ा जो भी जीवाना होता है वो गाय को दिखाऊँगी, और बच्चों को दूँगी चाय, क्योंकि ये चाय ज़रूर चाहिए। और ये मेरी खीर देखिए कितनी टेस्टी सी बन के तैयार हुई है,
ना ही ज़्यादा गाढ़ी है ना ही ज़्यादा पतली है, और मैं हमेशा कुकर में इसे बनाती हूँ। तो बस चलते हैं गाय को पूड़ी देने के लिए। सुन, ये वाला जो अचार है ना फ्रेंड्स, ये मैं गांव की तरफ से लाई थी, बहुत ही टेस्टी है मिर्ची का अचार। इसी से खाऊंगी मैं पूड़ी, क्योंकि अभी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, और सब्ज़ी में बाद में बनाऊंगी। बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी ना पूजने के लिए, तो सबसे पहले पूजा का काम हो जाए वो ठीक है। तो सब्ज़ी वगैरह कुछ पूजनी नहीं होती, खीर पूड़ी से हमारे यहाँ पूछती है, तो बस वो हो गया। और सब्ज़ी मैं दोपहर को बनाऊँगी, और मैं इस वाले अचार से खाऊँगी। बड़ा टेस्टी लग रहा है, जब से हम लाए हैं ना डेली इसे खा रही हूँ मैं, तो दोनों टाइम सब्ज़ी के साथ भी ऐसे भी। और देखिए यहाँ पे आरब भी पीने लगा है चाय। ये साइकिल की घंटी तोड़ ली है, देख नए नए खिलौने बनाता है ये। और थोड़ी सी ले ली है खीर, खाते हैं। आ जाइए आप लोग भी खाइए खीर पूड़ी। तो फ्रेंड्स बस सारी पूजा पाठ वगैरह हो गई है, और बच्चों को चाय के साथ बिस्किट ज़रूर चाहिए, चाहे जितना भी अच्छा नाश्ता बना दूं, लेकिन इसको तो भाई ज़रूर से ही चाहिए। तो मैं वही बोल रही थी कि नाश्ता अगर नहीं करता, आज इनकी छुट्टी भी है, तो ये घर पे हैं पूरा दिन। मेरे आज बैंड बजने वाली है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अब शैतानी करनी शुरू कर दी है। और फ्रेंड्स कल से है नवरात्रि, तो नवरात्रि के बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूंगी जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय माता दी।